मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स आप सबका जुड़ने के लिए। और हम सब एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं हर दिन रोजाना। और जैसा कि मैंने आप सबको हर दिन मैं बता रही हूँ अभी कि अब हमारा तीसरा दिन है पितृपक्ष का। तो अपने पितरों के साथ आप बैठकर जिनको भी आप याद करना चाहते हैं उनको याद करके इंटेंशन डालें और उनके साथ बैठकर आप ध्यान करें। अपने घर परिवार के जितने भी पूर्वज रहे हो और जो भी हीलिंग चाहिए रही हो, उनको मुक्ति चाहिए रही हो, तो आप सब इंटेंशन डाल के बैठ सकते हैं कि हम सब अपने जो भी प्रियजन है, लव्ड वंस थे जो चले गए हैं, जो भी भूले बिसरे हैं, सभी को याद करते हुए उनके साथ बैठकर ध्यान करेंगे। जो भी आना चाहते हैं बैठकर ध्यान करना चाहते हैं और जो मुक्ति पाना चाहते हैं तो ध्यान करें। उनको उनको हम सब आमंत्रित करेंगे और उनके साथ ध्यान करते हुए सब अपनी अपनी मुक्ति का द्वार खुद खोल सकते हैं। तो आप सब उनके लिए एक राह दिखा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं आप कि आप सबका जो आशीर्वाद है, जो भी आपका गाइडेंस है, वो हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। हमें पथ दिखाएं, मार्ग दिखाएं, हमें जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस है उनको दूर करने के लिए हमें रास्ता दिखाएं, हेल्प करें। तो ये सारी चीजें आप डालकर, आप इंटेंशन डालकर बैठ सकते हैं। और भी कई नए मास्टर्स जुड़े हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब आन अपान से ध्यान करते हैं। आप सब जानते ही होंगे जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है, मगर स्टिल फिर भी हम जिस प्रकार पोजीशन लेते हैं, हम आलती पालथी मार के इस प्रकार से बैठते हैं। ये हमारे पाँव की पोजीशन होनी चाहिए। मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ बट हमारे पाँव की पोजीशन है ये। हम अपने एंकल्स को क्रॉस करके, क्रॉस लेगेड मतलब ऐसे पाँव में पाँव फंसा के आलती पालथी मार के बैठते हैं। अब हम अपने हाथों को आपस में इस प्रकार ऐसे जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखते हैं और आंखों को बंद करते हैं। और कुछ देर के लिए हम जो ध्यान का समय है उतने समय के लिए हम सिर्फ सांसों पर ध्यान करते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो सिर्फ यहीं पे ध्यान रखना है। जो भी विचार आते हैं कोई बात नहीं, आने दीजिए। अगर आ भी रहे हैं तो वापस आप ध्यान रखिए कि आप सब सांसें ले रहे हैं। और यही ध्यान जब हम अपने सांसों पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हम जो भी कार्य कर रहे हो सब कुछ छोड़ते हुए, भूलते हुए, थोड़ी देर के लिए आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको सब कुछ भूल के बैठना है थोड़ी देर के लिए। कुछ भी चीज याद मत रखिए। किसी ने कुछ बुरा कहा, किसी ने भला कहा, सब कुछ छोड़ दीजिए। हर चीज जस्ट लेट इट गो, रिलीज। और सिर्फ आप सिर्फ ध्यान करेंगे सांसों पर। तो ये चीज हमें करनी है। शुरू के कुछ मिनट हम जरूर अपने शरीर पर ध्यान रखते हैं और ध्यान अपना शरीर पर लेके जाते हैं। ये फ्रंटल पार्ट है, सर का पीछे का भाग। ये हमारा राइट, ये लेफ्ट। आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा बट दिस इज माय राइट एंड लेफ्ट। इन सब में जब सांस लें तो आप अपने बॉडी पार्ट्स में भी शुरू में सांस लें। ये मैं अपने तरफ से कराती हूँ, ये आनापानसती ध्यान का भाग नहीं है। आनापानसती ध्यान में आप सिर्फ निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। तो मैं जानबूझ के कराती हूँ सो दैट आप सबको अपने हर बॉडी पार्ट पे आप ऑक्सीजन लेकर जाएं, आपकी सांस लेकर जाएं। और जब रीढ़ की हड्डी पर आए आप और वहां पर सांस लें तो महसूस करें कि आप टेल बोन से सांसें ले रहे हैं। महसूस हो कि आप नाक से सांस ले रहे हैं मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी से हम सांस ले रहे हैं। तो ये चीज करनी है। बाकी नॉर्मल जैसे हम डेली करते हैं वैसे करेंगे। चलिए मास्टर्स, तो आप सब रेडी हो जाए। आलती पालथी मार के बैठे, अपने चश्मे उतार ले, एक गिलास पानी लेके बैठे। और जो भी आप थोड़ा अगर पानी पी के बैठना चाहते हैं तो पानी पी के बैठे और पूरी तरह निश्चिंत होके, रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके बैठे। फोन अगर किसी का आता है बार बार बीच में तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दे। चलिए मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। लेट मी नो आप लोग को म्यूजिक सुनाई आ रहा है कि नहीं। तो आप सब अपनी पोजीशन ले लें। मैं पथरी सर का म्यूजिक लगाने जा रही हूँ और वो म्यूजिक के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। और एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, तो हम बाद में सुनेंगे ध्यान के बाद। म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है आप सबको? ऑडिबल है आपको? थैंक यू, थैंक यू सो मच गजेंद्र जी। सभी को आत्मवंदन। सब अब सब कुछ छोड़कर सब ध्यान पर ध्यान देंगे।
आलती पालथी मार के बैठे, सुखासन में बैठे। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठकर आराम से पांव लटकाकर एंकल्स के पास से पांव को क्रॉस करें। हाथों में हाथ डालकर उंगलियां फंसाकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। अपने सर के भागों में ध्यान दें। शुरू में अपने हर सांस को महसूस करेंगे, सर के भीतर आते हुए और रिलैक्स करते चलें। मैम वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा म्यूजिक का। ओके। अब आप सब निश्चिंत होकर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। सर के लेफ्ट और राइट भाग में हमारा ब्रेन का डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन पार्ट पर आप सांसें भेजेंगे। महसूस करें हर सांस को भीतर आते हुए। अब अपनी हर सांस को हम अपने सर के पीछे के भाग में, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, उसमें हम सांसों को भेजेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अब हम अपनी सांसों को सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में, जहां पर हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है, ये आंखों के पीछे होता है अंदर की तरफ, उसमें सांसें भेजें। ऐसा लगे आपको कि आप अंदरूनी भागों में सांसें भेज रहे हैं नासिका से, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपने पूरे चेहरे पर ध्यान देंगे, हमारे माथे पर यानी कि फोरहेड, हमारी आंखें, हमारी नासिका, साइनसेस, हमारे कान, इनमें सांसें भेजते जाएं। मास्टर्स, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अभी किसी भी प्रकार की
पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं मास्टर्स। निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे। अपने गालों में, गालों की हड्डियों में और आपकी जबड़े, जीवा, इन सब पर सांसों पर ध्यान दें और अपने चेहरे पर सांसों को भेजते जाएं। भीतर आती हुई सांस आपके पूरे चेहरे को साफ कर रही है, ऑक्सीजन से भर रही है और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अब पूरा ध्यान अपने गर्दन और गले पर। भीतर आती हुई सांस आपके गले में प्रवेश कर रही है। हर सांस आपकी वॉइस बॉक्स में, थायराइड ग्लैंड में और आपके गर्दन में पहुंच रही है। आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में हर सांस को महसूस करें। महसूस करेंगे कि आपकी हर सांस आपके गले का प्रक्षालन कर रही है, आपकी आवाज को ठीक कर रही है। जहां से आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस जगह को भी साफ कर रही है ये सांसें। हर सेल को ऑक्सीजन से भर रही है। महसूस करते जाएं। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब पूरा ध्यान सिर्फ ध्यान पर लगाएंगे। लिखने में समय व्यस्त ना करें, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, अपना ध्यान लगाएं। अपनी म्यूजिक को लो कर सकते हैं जिनको ज़्यादा तेज सुनाई दे रहा है। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, आपकी कमर, इन सब पर अपनी सांसों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस आपके स्पाइन को ठीक कर रही है, वर्टिब्रेज में सांसें भेज रही है, ऑक्सीजन से भर रही है। महसूस करें। अब अपनी हर सांस को आप अपने कंधों पर, आपके शोल्डर्स और शोल्डर ब्लेड्स पर महसूस करें। अपने हाथ, आपकी कोहनियाँ, आपकी कलाई, हथेलियाँ, आपकी उंगलियों तक इन सांसों को ले जाएं। हर मसल में अपनी सांस को महसूस करें। हाथों की हड्डियों में महसूस करें। हाथों के अस्थि मज्जाओं में महसूस करें सांसों को।
और रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस भीतर लाते हुए अपने छाती के पास, अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में महसूस करेंगे। अब अपनी हर सांस को हम अपने पेट और पेट के भागों में महसूस करें। हमारा पेट, हमारे जननेंद्रियां और हमारा बॉटम पार्ट्स, सब में इन सांसों को आता हुआ महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अपनी हर सांस को अब अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, पिंडलियां, पिंडलियों की हड्डियां, एंकल्स, आपके हील्स, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अब पूरी तरह आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हमारी आत्मा एक हो जाती है, हम एक हो जाते हैं, तो बाहर क्या घट रहा है, क्या बीत रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपने आप के साथ एक होकर शांत हो जाते हैं, अपने आप के साथ मिल जाते हैं, हमारा एका हो जाता है, तब बाहर क्या घट रहा है, क्या बीत रहा है, उससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझ जाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और ये शरीर केवल और केवल एक कपड़े मात्र, एक पहनने का जरिया है जो इस आत्मा ने इस जन्म में लिया है, ओढ़ा है। अपने आप के साथ एक हो जाए, अपने भीतर और भीतर गहरे में उतरते जाए, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, हर सांस के साथ गहराई में उतरते जाए।
मास्टर्स पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। जो भी ध्यानी नहीं बैठ पा रहे हैं, आलती पालती मारकर पोजीशन लेना शुरू करें। हाथों पर ध्यान दें, आपस में हाथों को बंद करें, आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। ऊपर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हर सांस हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हम सबको तनाव रहित कर रही है। सब कुछ भूल जाएं, अपने आप के साथ बैठकर ध्यान करना शुरू करें। सब कुछ भूल जाएं, चाहे म्यूजिक आ रहा हो या ना आ रहा हो, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो या नहीं दे रही, पूरा ध्यान सिर्फ अपना सांसों पर। अपनी हर सांस महसूस करें। हम सब पतरी की चेतना के साथ जुड़ जाए। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हम सबको हमेशा यही बताते हैं कि हमारी सांस ही हमारी गुरु है। अपनी सांस को ही अपनी गुरु बनाए, पूरा ध्यान सांसों पर लगाए। हर एक सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है उसे महसूस करें और आराम से सांस जब छोड़े, हर एक सांस जब बाहर जाए उसे महसूस करें और शांति से रिलैक्स करें।
हर सांस के साथ अपने आप के साथ एक होकर जो भी ध्यान में लीन है, पूरा ध्यान सांसों पर लगाए। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। महसूस करेंगे हमारे भीतर प्राण शक्ति के साथ ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रकाश हमारे भीतर उतर रहा है, सर से लेकर पांव तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे सेल्स में, हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, हमारे टेलोमियर्स में, हमारे डीएनए में और डीएनए के साथ हमारे जीन्स के अंदर तक ये प्रकाश जा रहा है। महसूस करते जाए अपनी हर सांस को भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे और अंदर तक इस प्रकाश को गहराई में उतारते जाएंगे। ये प्रकाश हमें अंदर से लेकर बाहर तक प्रकाशवान कर रहा है। ये सुनहरा प्रकाश मेरे अंदर, आपके अंदर भर रहा है। इसे महसूस करें।
अपनी हर सांस को महसूस करते जाइए। निद्रा में ना जाएं, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपनी हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ये सांस ही हमें अपनी गहराई में लेकर जाएगी, अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे। जो कुछ भी ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हैं वही हमारे अंदर ही मौजूद है। उस ज्ञान पर ध्यान दें। अपने अंदर और अंदर हर सांस के साथ गहराई में उतरते जाएं।
पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। जहां पर भी सोच विचार जा रही हो वापस अपनी सांसों पर ले आए। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। हर सांस का उपयोग करें, एक भी सांस खाली ना जाए। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हर शरीर के हर भाग को महसूस करते जाएं।
आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा हो उसको पहचाने, समझे। हर इंफॉर्मेशन जो आपके पास आए आप उसको पहचाने, उस पर मनन करें और अपने बड़े बुजुर्गों का गाइडेंस प्राप्त करें। जो भी ध्यान ज्ञान हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें मिलता है ज्ञान से भरा होता है। अपने मन में चल रहे जो भी उतार चढ़ाव है उन पर ध्यान दें। आपके विचार, आपके इमोशंस क्या कहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी हर कलाओं के साथ कभी घट रहा होता है, कभी बढ़ रहा होता है, हमारे विचार भी हमें उसी प्रकार बता रहे होते हैं कि हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। अपने चारों तरफ मौजूद लोगों के साथ किस प्रकार हमें बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार हम अपनी बातों को रखें, उस पर भी मनन करें। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही हो, जरूरी ये भी नहीं है कि हर बात में हम जो कहें वही सही। कुछ समय के लिए चुप रहना भी मुनासिब होता है। पूरा ध्यान सांसों को लगाते हुए अपनी हर सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सांस के साथ अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपने हाथों को रब करें और धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आप अलग करेंगे और आंखों को खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मास्टर्स, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, दोस्तों, ध्यानियों और सभी गुरुओं को मेरा नमन, सभी मास्टर्स को मेरा नमन। अब जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं, आप अपने हाथों में एक जग, वाटर बॉटल या पानी का ग्लास जो भी हो आपके पास, आप उसे अपने हाथों में दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें अपना चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और रिफ्लेक्शन देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार है, शांति है, एकता है, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य है। ये सारी चीजें हम सब एक साथ अपने परिवार के साथ बांटते हैं। धन, धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं इस पानी में। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे सभी दोस्तगण, सभी में सौहार्द है, प्यार है, एकता है। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर, ध्यान के साथ, प्रकाश के साथ। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मैं और मेरे सभी मित्र जहां पर भी काम करते हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, कलीग्स, मेंटर्स, हर कोई हमें गाइड करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं और
हम जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य पूर्ण होता है, सक्सेसफुल होता है, उन्नति मिलती है। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ हमारे प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर में आता है, वो प्यार, शांति, एकता, खुशियां और स्वस्थता से भर जाता है। हम अपने सभी ध्यानी मित्रों का, ध्यानियों का, गुरुजनों का, इस सृष्टि का, इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। इस ध्यान का धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करते हैं। परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। ये पानी अब आप शेयर कर सकते हैं, मास्टर्स पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जिनका भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि आज म्यूजिक शेयर करने के साथ साथ कुछ कुछ डिस्टरबेंस आज चल रहा था, एनर्जीज में आज बहुत चेंज था, क्योंकि कुछ ना कुछ आज मुझे महसूस हो रहा था। मगर अब उस पर ध्यान ना देते हुए हम सब ये ध्यान दें कि कई बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने म्यूजिक शेयर किया था लेकिन वो अपने आप ऑफ हो गया। कल मेरा यस वर्षा जी, कभी कभी साइलेंट ध्यान भी अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ कल भी मैं वीडियो अपलोड करना चाह रही थी, हमारा जो इंग्लिश ग्रुप है उसके साथ, मगर वो इंटरनेट चला ही नहीं, बंद हो गया और लैपटॉप से मैं अपलोड ही नहीं कर सकती थी। तो हो सकता है कि कुछ मास्टर्स नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ, तो इसलिए सोचा होगा कि आज ये आराम करे काम करेगी, फिर डालेगी, टाइम अपना वेस्ट करेगी, इसलिए। सो बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो कभी कभी हमें मास्टर जो जैसा चलता है उसके साथ हमको, जैसे नदी बहती है, बस नदी के बहाव के साथ बहते चले जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए, कई बार हो सकता है कि ध्यान ना लगे लेकिन अपने आप के साथ एक होकर बैठ जाए, तो ये सारी तकलीफें नहीं होंगी। अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम निश्चिंत होकर ध्यान में बैठ जाएं। म्यूजिक कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आप म्यूजिक कम कर दें कि आपको सुनाई ही कम दे, तो आप आराम से अपने आप के साथ बैठ पाएंगे। वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मेरी हर बात सुनना है, लेकिन जो बातें जरूरी होती है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास तक अपने आप आ जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। और आप सब अगर हो सके स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन ले, मैं आज डाल दूंगी। मैं कल भूल गई थी, बिजी रहा, करके नहीं हो पाया। मगर आप सबसे ये भी पूछना था मुझे कि आप सब लोग क्या कहते हैं 41 डे प्रोग्राम के लिए, जो हिंदी में हम करें, कि आप सब लोग को जो भी चीजें छूट गई हो या हमें नहीं पता हो, तो हम 41 डे प्रोग्राम के साथ सीख सकते हैं। हर दिन 41 दिन वो सीखेंगे। अलका जी की तरफ से थम्स अप है, बाकी मास्टर्स अपने अपने थम्स अप दे सकते हैं और या बता सकते हैं। बलजीत जी का भी थम्स अप है, गगन जी का भी थम्स अप है, रजनी जी का भी थम्स अप है, हर्षिता जी का भी है। सो रजनी जी एंड हर्षिता जी, गगन जी, यस, थैंक यू सो मच मास्टर्स। कोशिश ये है कि 41 डे प्रोग्राम अगर हम करते हैं, उसके बाद हमारी 777 की सीरीज भी शुरू हो जाएगी। तो मैं एक बार सभी मास्टर्स से बात करूंगी कैसा है, उसके बाद फिर हम ये जरूर डिसाइड करेंगे कि 777 की सीरीज कब शुरू हो, वो भी शुरू करना है। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई चीजें मैं देख रही हूँ कि आप सब लोग बीच में, जैसे हम बोलते हैं, हाँ यस अलका जी, बीच में हम बोलते हैं कि तो आप लोग मुझे बताते हैं कि ये चीज आपको जाननी है, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम हर दिन एक नया विजडम लेंगे, तो उससे आप सबको आइडिया भी रहेगा, पता भी रहेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम काफी सारी चीजें जान पाएंगे इससे। और हम क्या हम एक ग्रुप बन चुके हैं, तो उस ग्रुप के साथ हम चलें
हमें भी वो नॉलेज रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी चेतना का विस्तार भी होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर पाते, समझ पाते हैं। यस, अलका जी आप अनम्यूट करें। आत्मवंदन अलका जी। सुनील मैम, बहुत अच्छा ध्यान था और बहुत अच्छी बात थी। थैंक एक बारी तो मुझे ऐसा लगा कि आप शायद माता बाबा जी से कनेक्ट हुए हैं, ऐसा लगा मुझे। यू। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू। और मतलब बहुत वाइब्स थी, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत थैंक अच्छा ध्यान था। और मैम एक एक चीज और कहनी थी, जब 7 सीरीज में अब वेंकटेश सर का भी एक सेशन लीजिए, हमने किया है, बहुत ही बढ़िया सेशन था। नहीं, 777 में नहीं था वो, 777 में नहीं था। 777 में केवल हम 7 ही मास्टर्स थे। 777 में और नहीं किसी को लाया नहीं, उसके पहले था। नहीं मैम, मैं ये कह रही थी कि हाँ। इन सर से भी आप करवाइए नेक्स्ट वाले में। हाँ नहीं, मैं यही आपको सब लोग को खुशखबरी देना चाह रही थी। कल मैंने इंग्लिश ग्रुप में बताया था, बट आज मैं हिंदी ग्रुप में बता रही हूँ कि हाँ, ये क्या है, वर्षा जी कुछ लिख रही है, थोड़ा सूरत का सेथ विजडम प्रोग्राम करा के रिटर्न होते हैं तो प्लीज नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कीजिए। लेट्स सी। देखिए 777 की सीरीज भी शुरू करनी है, सो आई डोंट नो हाउ, बिकॉज हर ग्रुप का अपना अपना अलग होता है। मैं किसी एक के लिए तो रुक नहीं सकती, मगर ये है कि जो ग्रुप का चल रहा है उसके साथ आप लोग फॉलो करिए, आप लोग जुड़े हैं तो। और जैसे अभी अलका जी बोल रही है कि वेंकटेश काकुबल सर को बुलाए, वैसल मास्टर है, चारों विजडम उनके साथ जुड़े हैं। डेफिनेटली हम आने वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगी उनको बुलाने की, और आई बिलीव वो जरूर आएंगे। मगर क्योंकि वो भी काफी बिजी रहते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना मतलब 1 महीना 2 महीना वेट करना होता है, मगर हो सकता है इस बार मुझे जल्दी मिल जाए, यू नेवर नो। हाँ, भाई अच्छा अच्छा सोचना चाहिए ना, हो सकता है मुझे एक ही दिन में हाँ कर दे कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ। बट दूसरी बात यह है कि प्रभावती मैम इस संडे को आएंगी। अगर आप सबको याद होगा, प्रभावती मैम हमारे साथ इस 3 दिन जुड़ी थी, तो वो आने वाली है। और अचानक से मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे पत्री सर का मैसेज दिया, तो इट वाज सो नाइस कि कल ही मेरी बात हुई उनसे। और मतलब आज आप लोग की आज सुबह पे मेरी अर्ली मॉर्निंग बात हुई उनसे, और वो मैसेजेस ले रही थी पत्री सर से। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रभावती मैम से बात करना है, पता नहीं क्यों आज आके प्रभावती मैम का आ रहा था। तो मैंने सोचा, मैं ऐसे ही नॉर्मली मैं फिर भी मैंने बात नहीं की, तो मैं नॉर्मली जो हमारा व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है ना, एक अलग से वहाँ पॉइंट आ जाता है तो हम देखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों मैं स्टेटस में चली गई और मैं देख रही थी, ऐसे देखा तो मैंने कहा प्रभावती मैम का चलो देखती हूँ। उतनी देर में मैंने देखा तो उनका कुछ मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको कॉपी करके ग्रुप में भी डाला, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद तो मैम का मैसेज आया, तो मैम का अर्ली मॉर्निंग मतलब आप लोग का अर्ली मॉर्निंग 1 बज रहा होगा रात का, उस समय आया कि हाँ तुम मुझसे आगे की क्लास के लिए तुम मुझसे बात करना। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं जरूर बात करूंगी। बोल रही थी कि मैं अभी पत्री सर का मैसेज ले रही हूँ, तो मुझे लगा कि अभी मैं क्या बात करूं, अभी उनसे वो मैसेज ले रही हैं तो आई शुड नॉट डिस्टर्ब हर, ये सोच के मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। मगर फिर थोड़ी देर बाद फिर से आया कि तुम भी मुझसे मैसेज ले सकती हो, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने पत्री सर का मुझे मैसेज देना शुरू किया, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली वो होता है कई बार कि जब हम प्रभावती मैम के साथ हम सब जुड़ते हैं तो गाइड्स उस तरह से हमको गाइड्स की, फिर क्या होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो मास्टर चाह रहे हैं वही होता है। सो 1 मिनट, ये देखिए, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो ये लिखा था, मैंने जब मैसेज के लिए कहा तो उन्होंने मेरे को लिखा, मधुसोनी यू आर डूइंग गुड जॉब, आई लव यू पत्री जी। मतलब पत्री जी का मैसेज था जो उन्होंने मेरे को प्रभावती मैम ने भेजा, एज अ चैनल, वो चैनल करती हैं तो वो उन्होंने भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैंने और पूछा कि प्लीज आस्क हिम, मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप लोग देखेंगे इधर पे लिखा है मैंने, प्लीज आस्क हिम व्हाट ही वांट्स मी टू डू। तो उन्होंने लिखा, कंटिन्यू इन द सेम पेस, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, डोंट एंड नेवर हेजिटेट टू वार्न, समटाइम्स इट रिक्वायर्स, always be hopeful as usual, you go a long way, always I'll be with you,
I remember everything, the conversation between us. How can I forget? Love you. Even you can take the messages as well. आप समझ रहे हैं, इतना सुंदर मैसेज आज मुझे मिला और मैं सोच के बहुत ही खुश और मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना अच्छा लगा कि सर कितने अच्छे से उनको, जो मैं सोचती थी मन में कि सर ने जब मैं लद्दाख गई उनसे मिलने तो मेरे को ऐसा लग रहा था, अरे मैं तो सर से इतना ऑनलाइन बात करती थी, सर इतना खुश होके मुझसे हमेशा रिस्पॉन्ड करते थे। जब मैं वहां गई तो इतना वो खुश नहीं हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो दुखी हो गए क्या मुझसे या कोई गलती हो गई मुझसे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ही इज नॉट दुखी, इज नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर क्योंकि वो मौन और साइलेंस में रह रहे थे उस समय और कम बोल रहे थे, तो इसलिए ऐसा लग रहा था मुझे। मगर वो मुझे बकायदा देखते रहे और फिर मेरे को बाद में बोलते देखते हुए कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसलिए आप सोचो, ये तो बात मैंने प्रभावती मैम को बताई भी नहीं है, उनको कैसे पता चला, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने कन्वर्सेशन जो हमेशा हुए मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सोच रही थी वाओ रियली, ये तो मैंने उनको बोला ही नहीं कभी भी, उनको तो बताया ही नहीं। सॉरी। तो ये सोचने वाली बात है, बट इतना अच्छा रहा। और फिर मेरे को भी मैसेजेस लेने के लिए कहा है, तो मैं भी आज बैठ के ध्यान कर रही थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ चीजें सर ने बताई हैं, अब उसको ध्यान पे रखूंगी मैं। तो ऐसे कुछ पर्सनल मैसेजेस भी थे तो इसलिए, मगर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड तो इस हफ्ते मैम ने कहा है कि मैम आएंगी संडे को, तो डेफिनेटली मैं एक बार फिर भी पूछ लूंगी सैटरडे या संडे, तो आप लोग को फ्लायर्स मिल जाएंगे। और इसी प्रकार वेंकटेश सर से भी हम बात करेंगे, जैसा भी जो भी रहेगा विल कम टू नो। एंड ग्रेट एनर्जी डेफिनेटली। इसलिए वो जैसे हम बोलते हैं ना, मास्टर्स जब साथ में काम कर रहे होते तो हमें नहीं पता होता टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। तो मेरा लैपटॉप कल कुछ नहीं कर सकती थी मैं, आई नीडेड टू जस्ट गो एंड रेस्ट, कुछ मत करो। तो वैसा चल रहा था। तो इसलिए जब आपको आपके मास्टर्स या कुछ ऐसा हो ना आपके घर में कि कुछ टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, अचानक से आप चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है, तो जस्ट लेट इट गो, क्योंकि वो मास्टर्स का ही संदेशा या मास्टर्स का ही गाइडेंस है कि आप सबको कुछ और करना है या थोड़ी देर के लिए आप निश्चिंत होकर रिलैक्स करें, वो भी होता है। सो टेक इट एज इट कम्स। और जो भी गाइडेंस प्राप्त हो आप लोग शेयर करें, जो आपके पास विजडम आती है उसे जरूर शेयर करना है। बिकॉज जैसे ही हम अपनी विजडम शेयर करते हैं, दैट इनफ्लो, जैसे हमने मेरी विजडम मैंने आपको दी, अब वो उधर से ऊपर से विजडम और आएगी, फिर और मैं आपको, तो ये कंटिन्यूस वो चलता रहे, उससे सबके लिए अच्छा रहता है। क्या आप लद्दाख में पत्री सर को मिलके आए और मेरे को भी, या कुछ लिखा है वर्षा जी ने। वर्षा जी लिखने से अच्छा है कि आप हैंड रेस करके सामने आ जाए, तो मेरे को जितना बोलेंगे जितना मैं पढ़ूंगी इतना टाइम लगेगा। बट थैंक यू अलका जी, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उनको बुलाने का, वेंकटेश सर को। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू। सो वर्षा जी कहाँ है? हाँ यस यस, म्यूट करें वर्षा जी। नहीं वो क्या है ना, सॉरी, आप मिलने आए ना मेरे को, उस वक्त मैं बीमार थी। हाँ जी मुझे पता है। हाँ, तो उसके बाद ना आप मिले ना, उसके बाद मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ। कुछ तो आप लेके आए ना वहां से एनर्जी कुछ लेके आए होंगे, और आप में है वो, कुछ तो है आप में। नहीं नहीं, सब और ये ग्रुप मास्टर्स। में भी आते वक्त हम बहुत एंजॉय करके आई। मैं पहले नहीं थी, सो ही रहती बस में, और बाद में एक्सीडेंट हुआ बस का। फिर वो सर ने, मनाली में एक्सीडेंट हुआ, हमारे बस ने टक्कर मार दिया। पर वो कौन से अपने हरप्रीत सिंह सर ने सब सॉल्व किया, 3,000 रुपए देके। बहुत बहुत गाली विली हुआ, कुछ हुआ को गंदा चलिए सब अभी हम ये चीज हुआ वहाँ प्लेटफॉर्म पे। पे नहीं बात करते हैं, मगर धन्यवाद आपका पर इस, हाँ बहुत नहीं, और बहुत। ये ग्रुप में रह के भी हम ना एकदम होश चला जाता है, पता नहीं। बाकी ग्रुप में मैं करती हूँ, पर हाँ नहीं होता ऐसा सब चीज। आपके ग्रुप में होता है, ये बताना था। थैंक यू सो मच वर्षा जी। मास्टर्स सब काम कर रहे हैं हमारे साथ ना, इसलिए हम सबको इतनी रिलैक्सेशन मिलती है, शांति यही मिलती है। बोलना था कि पत्री सर का आशीर्वाद बहुत है आपके पास। सभी का है आशीर्वाद, मन से नहीं करते तो हो ना, साथ दिल है। से करते हो हर चीज। हाँ हर चीज दिल से करते हो ना, इसलिए। थैंक यू यस। और पत्री सर भी यही बोलते हैं कि जब आप लोग ध्यान सिखा रहे हो या ध्यान कर रहे हो, दिल से करो कोई भी काम, झूठ में या ऐसे फेक मत करो कोई भी चीज। क्योंकि जब हम
कोई भी चीज बिना मन से करते हैं, बिना दिल से करते हैं, तो वो उतना सिद्ध नहीं होता, उतना कार्य नहीं होता उसका पूर्ण। और दूसरी चीज, सत्य को साथ लेके चलेंगे तो जरूर हर चीज होगी। और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, कोई भी काम करे लग कर करे, पंक्चुअलिटी के साथ करे, तो करते रहें। और इतना आसान नहीं है कोई भी कार्य करना, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा हो, सभी कार्य हो जाएंगे अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो यही आज का मैसेज है। और आज का मैसेज जो मैंने आप लोग को बताया था अभी लास्ट में, कि अपने इमोशंस पर ध्यान दे, जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं अंदर से आपको आते हैं, उन पर ध्यान दे। और थोड़े समय के लिए जो भी आपका गाइडेंस प्राप्त होता है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है आपके फैमिली में, या ऐसा किसी को भी गाइडेंस प्राप्त होता है, तो उनकी जरूर सुनिए आप लोग, क्योंकि ये समय बहुत सही आप लोग को गाइड करने के लिए मास्टर्स आ रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आप सबको ध्यान देना है कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, जैसे होता है ना, हम अपने आंख, कान, नाक सब खुले रखते हैं, तो बस उसी प्रकार खुले रखें और जो भी गाइडेंस प्राप्त हो रहा है उसे सुने। इट विल डेफिनेटली हेल्प अस। और अपने इमोशंस पर ध्यान दें, आपके इमोशंस क्या बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो और अपने आप के साथ एक हो जाए, बिल्कुल पीस। जब अगर हमारे अंदर शांति है तो बाहर तो अपने आप ही शांति हो जाएगी। बाहर कोई कुछ भी कर रहा हो तो उससे हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अपने अंदर, अपने और गहराई में भीतर प्रवेश करते जाओ। जब हम शांत तो बाकी सब शांत हो जाता है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वर्षा जी। एंड सो अगर और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप ले लें, और नहीं है तो हम सेशन एंड कर लें मास्टर्स। तो थैंक यू मनीषा जी। यस, आत्मवंदन मनीषा जी। एंड वंदन मैम, आत्मवंदन। मैम मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने गुड न्यूज दी है ना 40 डेज वाली, मैम आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड ये मुझे चाहिए था मैम कि ऐसा कुछ होए आपकी क्लास में। और ये मुझे जानना था मैम, ये इसका टाइमिंग क्या रखेंगे आप? अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वही टाइमिंग रहेगा। लेट्स सी आने वाले समय में हम जो हमारी 777 की सीरीज है उसका भी बात करेंगे हम मास्टर से। वो क्या बोलते हैं, सबको कौन सा समय सूटेबल रहता है, उस हिसाब से फिर करेंगे। क्योंकि जो अभी टाइम चल रहा है, क्योंकि सबके बच्चों के स्कूल कॉलेजेस सब चल रहे होते हैं, इंडिया में भी पढ़ाई सब चल रही है, तो मैं सब कुछ पूछकर फिर ही शुरू करेंगे, बट करेंगे। क्योंकि अभी आने वाले समय में क्या है, अभी पितृपक्ष खत्म होंगे एंड देन शुरू हो जाएगा हमारा दुर्गा पूजा। हाँ, तो हमारे 9 दुर्गा चला शुरू हो जाएगा, फिर आएगा हमारा दशहरा, खत्म होगा, फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो 24 अक्टूबर को दिवाली है। सो नाउ द थिंग इज कि इतने समय तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दे पाएंगे, आप लोग क्या अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी का सोच के नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान रखना है कि जब कोई सेशन ऐसा होता है तो आप लोग भी अपना समय निकाल कर उसको कर पाए, अपना काम पूरा करें, अपने घर को संभाले, मध्य मार्ग में चलना है, घर को भी संभालें। लेकिन अगर आपको ये समय निकालना है, 1.5 घंटा 2 घंटे का समय निकालना है, तो मतलब आपका काम इससे पहले पूरा हो जाना चाहिए या इसके बाद। तो आप जो भी काम करें, आप काम अपने घर का काम वो ना करें। बात नहीं। सो थैंक यू मास्टर्स, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। एंड मैं जरूर इस हफ्ते के बाद मैं आपको वो डिसीजन बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Love you all and have a blessed day ahead and enjoy your day. Keep smiling, stay blessed, stay healthy, stay vibrant, and spread happiness everywhere. Spread dhyan everywhere. So thank you so much. Love you.